hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in today's lecture number 43 about the use of should and must. आज का लेक्चर जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने ये करना है कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और इनको मेमोराइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ शुड एंड मस्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ कुछ लेक्चर शेयर किए थे जस्ट लाइक यूज ऑफ लेट एंड आज मैं आपके साथ यूज ऑफ शुड एंड मस्ट यूज करने वाली हूँ। इससे ये होगा कि ये स्पोकन के लिए मैं आपको ये लेक्चर्स दे रही हूँ ताकि ये स्पोकन आपकी अच्छी होगी। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट मेरे लेक्चर आपको जो मैं शेयर करूंगी वो सारे स्पोकन के लिए होंगे। तो स्पोकन पर जाने से पहले, उन पे फोकस करने से पहले जो हमारा मेन एम है वो यूजेस को करना है ताकि इनको आप अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज कर सकते हैं। ये शुड, मस्ट और लेट का हमारी जिंदगी में क्या रोल है, हमारी कन्वर्सेशन में ये कितना रोल प्ले करते हैं। सो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ शुड के बारे में, यानी कि शुड हम किस तरह यूज करते हैं। We use should to suggest something, हम किसी को तजवीज़ पेश करने के लिए should यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडवाइस एंड ओपिनियन, या तो नसीहत करने के लिए या फिर ओपिनियन, राय लेने के लिए या देने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम should यूज़ करते हैं। द मॉडल should express opinions, one person's point of view। आपके लिए ये बात बहुत अहम है कि आप किसी को अगर राय दे रहे हैं या इसको एडवाइस कर रहे हैं, उसको सजेस्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें आप शुड किस तरह यूज़ करते हैं। शुड का रोल यही है कि हमारी स्पोकन में, कन्वर्सेशन में ये इस तरह रोल प्ले करते हैं। जैसे हम कह देते हैं वी शुड गो विद हिम, हमें उसके साथ जाना चाहिए, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस। उसके साथ साथ जब तक आप इसको अच्छे से लेकर चलेंगे, इसका यूज़ समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको स्पोकन में भी मुश्किल नहीं होगी। अब मैं आपको मज़ीद बताती हूँ यूज़ ऑफ शुड के कुछ सेंटेंसेस जिनसे आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि मैंने यूज़ ऑफ शुड किस तरह यूज़ किया है, और उसको देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ ऑफ शुड किस तरह करना है, यानी शुड का इस्तेमाल आपने अपने सेंटेंसेस में किस तरह करना है और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप ये देखेंगे, यू शुड अप्लाई फॉर अ जॉब। मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है, यू शुड अप्लाई फॉर अ जॉब। सेकेंड सेंटेंस क्या है, योर हेयर इज टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट। यानी तुम्हारे बाल जो हैं वो बहुत लंबे हैं, तुम्हें हेयर कट लेना चाहिए। ठीक है, ये एडवाइस कह दें, ओपिनियन कह दें, मेरी राय दे दें, ये कुछ भी इस तरह, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने शुड यूज़ किया। थर्ड है आपके पास यू शुड गो विद हिम, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, सजेस्ट कर रही हूँ या मैं राय दे रही हूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो सो आई यूज शुड, यू शुड गो विद हिम। नंबर 4 सेंटेंस पे आपके पास है, पीपल शुड ईट इनफ फ्रूट्स इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। यानी ये हमारा ओपिनियन है। ठीक है, ओपिनियन के लिए, सजेस्ट करने के लिए या फिर एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। इसको आप अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस में जिस तरह मैंने आपको बताया, आप भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप सेंटेंसेस में शुड का यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी स्पोकन भी ठीक हो जाएगी और आपको पता होगा कि आपने शुड का यूज़ कहाँ करना है, आपने मस्ट का यूज़ कैसे करना है। और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ वीडियो शेयर की थी यूज़ ऑफ लेट के बारे में, ठीक है, तो ये सारे वो यूजेस हैं जो हम अपने स्पोकन के सेंटेंसेस में बोलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड, यू शुड अप्लाई फॉर अ जॉब एंड यू शुड गो विद हिम, और आगे मस्ट का मैं आपको मजीद बताऊंगी, तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने अपने सेंटेंसेस को किस तरह बेटर बनाना है, इनकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है। बस आपने ये करना है कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही होती हूँ उनको नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपकी मेमोरी में मेमोराइज हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन से यूज़ में किस तरह सेंटेंसेस बनाने हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट होता है बच्चों के लिए अगर आप नोट्स बना लेते हैं अपने इंग्लिश के, ग्रामर के या स्पोकन के, तो इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मतलब आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी भी यूज़ की पड़े, टेंसेस की पड़े, तो आप जी अपने नोट्स उठाएं और उसमें से देखें, आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने ये लेक्चर तब लिया था, उसमें ये मेन पॉइंट्स है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है सब बच्चों के लिए। इसलिए मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आप लोग जो भी मैं लेक्चर दे रही होती हूँ उसके नोट्स रेडी कर लिया करें ताकि जब आपके कहीं टेंसेस का टेस्ट हो या आपका कोई वैसे ही टेस्ट हो, जनरल टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, अकेडमीज में, स्टूडेंट्स के तो होते रहते हैं, तो बच्चों को फिर मुश्किल पेश नहीं आती है।
अब ये था हमारा यूज ऑफ शुड। मैंने आपके साथ शुड का बताया, अब मैं आगे आपको बताऊंगी यूज ऑफ मस्ट के बारे में। इस तरह आपने देखा कि अभी मैंने आपको यूज ऑफ शुड बताया है। शुड और मस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस होता भी है। जैसे कि शुड है ना, हम उसको करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, उसके लास्ट में चाहिए आता है उन सेंटेंसेस। बट एट द सेम टाइम मस्ट में हमें होता है तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। उस मतलब सेंटेंस पे, उस वर्ड पे आपने जोर देना है। जैसे कि मैं कहती हूँ तुम्हें ज़रूर बाहर जाना चाहिए, ठीक है। मस्ट इज यूज टू एम्फसाइज, we use first form of verb in the sentences। must जो है वो किसी भी सेंटेंस पे जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, यू मस्ट डू हिज होमवर्क, तुम्हें उसका काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। यानी कि उस सेंटेंस पे आप देखें, उस पर फोकस करें, मैं क्या कह रही हूँ, यू मस्ट डू हिज होमवर्क, तुम्हें उसका जरूर काम करना चाहिए। यानी कि सेंटेंस पे सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस आपका ये है, यू मस्ट स्टॉप प्ले गेम्स, तुम्हें जो गेम्स हैं वो ज़रूर रोक देनी चाहिए, यानी कि नहीं खेलनी चाहिए। इस पे भी सेंटेंस पे हम, इन सेंटेंसेस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, सेंटेंसेस पे हम जोर दे रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम इस तरह लिखेंगे। ये थी कुछ मतलब मस्ट का ये कॉन्सेप्ट है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारा यूज़ ऑफ शुड है वो चाहिए के लिए यूज होता है, और एट द सेम टाइम वी यूज मस्ट टू एम्फेसाइज द सेंटेंस। ओके, यानी कि सेंटेंस पे जोर देने के लिए तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, तुम्हें जरूर खाना चाहिए, तुम्हें जरूर सोना चाहिए। और डेली लाइफ में आई थिंक दैट कि ये हम बोलते हैं अपनी सेंटेंसेस में, मोस्टली हम बोलते हैं कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। इसमें मोस्टली हम बोलते हैं कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, अच्छा तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम जरूर कर लेते। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में मतलब बोले जा रहे होते हैं, हम इनको लेते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोकन में लेकर जा रहे हैं, हम वैसे भी बोल लेते हैं। जैसे कि तुम ये ज़रूर कर लेते हैं या तुम ज़रूर आ जाते। तो उन सेंटेंसेस के साथ साथ मैं आपको यूज़ ऑफ शुड और मस्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया है। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल शेयर की थी यूज़ ऑफ मस्ट की, बाकी मज़ीद एग्जाम्पल्स शेयर करती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी देखें, कुछ एग्जाम्पल्स यूज ऑफ मस्ट की मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे फर्स्ट पे आपको लिखा हुआ है, शी मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी, उससे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट स्टॉप, तुम्हें ज़रूर रुकना चाहिए। यू मस्ट वेट, तुम्हें ज़रूर उसका इंतज़ार करना चाहिए। हम अक्सर बोलते हैं ना, यू मस्ट वेट, वेट कर लो, वो आ जाएगी या वो आ जाएगा, वो ज़रूर आ जाएगा। तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं यू मस्ट वेट। 6 सेंटेंस है आपके पास, वी मस्ट गेट लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमें ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम कहते हैं एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, मतलब कि जो वर्जिश करना है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेंटेंस हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मस्ट स्टडी फॉर द टेस्ट, मुझे टेस्ट के लिए ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। 8 है आपके पास, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, तुम्हें ज़रूर सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो अब आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं उसमें मैंने क्या लिखा है कि तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें ज़रूर रुक जाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मुझे अपने टेस्ट के लिए ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा शुड का क्या यूज़ होता है और मस्ट का क्या यूज़ होता है। शुड चाहिए के लिए यूज़ होता है और मस्ट ज़रूर चाहिए के लिए यूज़ होता है, और ये हमारे सेंटेंसेस में इस तरह यूज़ होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 43 अबाउट द यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो हिट द notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.